सही ले देना। बस सारे भाई ने राजा राम मटोर की राम राम। बस साथियों, आज हम पहुंच रहे हैं गांव धनौरी में, जो कैथल जिला का गांव है। और आज भाई उरे बहुत बड़ा प्रोग्राम है। धन्ना भगत की जयंती मनाई जा रही है। और जो देश के उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़ जी आ रहे हैं, और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी आ रहे हैं। और पूरे जो संबोधन चल रहा है उनका, वो पहुँच लिए। और जो भीड़ की बात करा तो भीड़ बहुत ज़्यादा है। निवेदन आप सबसे करेंगे, आप सभी बैठ जाएं, सभी अपने अपनी जगह अपने अपने स्थान। उस लंगर हॉल की भी स्वीकृति दी जाए। उसकी स्पोर्ट वॉल, उसकी जो लाइनिंग है, वैसे तो हमारा पौंड अथॉरिटी का काम उस पर चल रहा है, फिर भी उस पर लाइनिंग और सौंदर्यकरण जो है उसका वो किया जाएगा। इसी प्रकार अब ये छोटी बातें हैं, इनका तो कहने का उतना अर्थ नहीं है जितनी एक बड़ी घोषणा में आज करने का मन कर रहा है, क्योंकि धन्ना भगत जी के नाम से प्रभावित होकर के हमने एक महापुरुषों के नाम से हमने कुछ संस्थानों के नाम रखे हैं। तो आज मैं जींद जिले में हैबतपुर में जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है, उस मेडिकल कॉलेज का नाम संत शिरोमणि धन्ना भगत जी के नाम से रखता हूं, ताकि इनका नाम अमर रहे। बहुत ऐसे पीछे राजनीतिक आदमी आए, दो या तो फिर अपने पिताजी का, दादाजी का नाम लाने लग जाते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि जिन्होंने बहुत समाज के लिए किया, अनाम जो हैं, ऐसे अनसंग हीरो जिनको कह सकते हैं, ऐसे लोगों को याद रखो। हमने इससे पहले भी एक यूनिवर्सिटी का नाम भगवान विश्वकर्मा के नाम से हमने वो रखा, एक यूनिवर्सिटी का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से रखा। ऐसे ही पिछले दिनों में एक मेडिकल कॉलेज का नाम गुरु रविदास जी के नाम से रखा। तो आज उसी कड़ी में एक मेडिकल कॉलेज का नाम महर्षि संत शिरोमणि धन्ना भगत जी के नाम से उस मेडिकल कॉलेज को मैं रख रहा हूं। गांव की मांगे भी मुझे दी गई हैं, हालांकि आसपास के इलाके की भी मांगे आई हैं, क्योंकि यहां तो जनसमाज केवल गांव का नहीं, आसपास के गांव जिलों से भी आया है। तो मैं आज तो थोड़ी मांगे केवल इस गांव की हैं, उसकी अनाउंसमेंट कर रहा हूं। बाकी विधानसभाओं की जितनी अनाउंसमेंट हैं, जब जब भी वहां जाना होगा, या हम उसकी फिजिबिलिटी देख करके लेकिन इस गांव के नाते शिक्षा है। सबसे पहला तो धनौरी में एक महिला कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज, इसकी इसी प्रकार यहां पर पीने के पानी की एक कठिनाई है, दूसरी साइड से होती होगी, लेकिन सप्लाई भाखड़ा नहर से हो जाए, यहां की मांग है, इसकी सप्लाई भाखड़ा नहर से की जाएगी। की निकासी, इस काम को भी, क्योंकि महाग्राम है, इसलिए की व्यवस्था ये भी की जाएगी। यहां की गांव में एक कम्युनिटी हॉल और एक लाइब्रेरी हॉल, ये दोनों भी मंजूर किए जाते हैं। अनाज मंडी, उसमें कच्चे फड़ हैं, उसको पक्का कराना, आरसीसी का कराना, गेटों के रिपेयर, पेंट कराना, मंडी में जो कैटल शेड बना है और कोई व्यवस्था उसकी की जाए, एलटी लाइन बिछा करके लाइट की व्यवस्था की जाए, और मार्केट कमेटी का कार्यालय, वाटर सप्लाई का जो सिस्टम है मंडी का, वो सब किया जाए। इसके लिए 7 करोड़ रुपया मंजूर किया जाता है। यहां की जो गौशाला जिसकी चर्चा हुई है, वैसे तो गौशालाओं का हम सभी गौशालाओं में ये व्यवस्था करने वाले हैं 1-2 दिन में। हमने इस बार गौशालाओं का बजट वो काफी बढ़ाया है। पहले 40 करोड़ रुपया बजट होता था, इस बार उसको 400 करोड़ किया है। कुछ नई गौशालाएं बनाई जाएं, इसके लिए हम जो सड़कों पर घूमने वाला पशुधन है,
बेसहारा पशुधन, इनके लिए नई गौशालाओं बनाने के लिए हमने अनुदान देने की बात की है। लेकिन चलती हुई गौशालाओं में भी थोड़ा बहुत योगदान, जैसे जनता तो खूब करती है, लेकिन हम भी अपनी ओर से थोड़ा थोड़ा योगदान, ताकि गौशाला में चारा आदि खरीदने का काम वो कर। बाकी अनुदान तो आएंगे आएंगे, लेकिन आज केवल इस कार्यक्रम में आने पर इन्होंने याद कराया है तो 21 लाख। मित्रों, मन में भाव यही है कि काम करते रहो, काम करते हुए आगे बढ़ें। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, भगवान कृष्ण ने ये गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र में दिया था। और ये कुरुक्षेत्र की जो 48 कोसी परिक्रमा की जो एरिया है, मुझे लगता है या तो उसी के अंदर आता है, उसके नजदीक लोगों से आह्वान करूंगा कि निस्वार्थ भाव से, ईमानदारी से, मेहनत से आप आगे काम करते रहें। जिसकी जरूरत है उस जरूरत को पूरा करने के काम हमारा सरकार है, वो हाथ आगे ना फैलाए। कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगती, वो कहते हैं आपने जो करना वो किया करो, ये क्यों कहते हो ये ना किया करो। मेरा इसलिए कहना होता है कि जिसको नई जरूरत होती, जब वो उसको नहीं मिल पाता है, इसलिए उनके साथ अगर न्याय करना है तो जो ठीक ठाक लोग हैं उनको अपने दोनों यानी हाथों की 10 नाखून की कमाई करके आगे बढ़ते हुए और अपना काम चलाना चाहिए। जो बेचारा पीछे रह गया है, जैसे घर में भी एक परिवार का जो आदमी होता है उसको यानी कमजोर अगर होता उसी की सहायता की जाती है। और सरकार जो काम करती है उसमें सहयोग करना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो दबाव बनाने के लिए इसका धंताना करना, आंदोलन करना, स्ट्राइक करना और जबरदस्ती काम को कराने का भाव जो रख हैं, उनको भी हमको समझाना चाहिए कि जो अच्छा काम सरकार कर रही है उसका साथ देना चाहिए। कहीं कोई कमी रह जाए तो उसके लिए बात करनी चाहिए। संवाद से चीजें आगे बढ़ती हैं। इतनी बात कहते हुए मैं आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।